ऑफिशियल टाइम इलेक्शन कमीशन का हिट हो गया है और सबसे बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पहले चरण के मतदान का आगाज हो चुका है। 18वीं लोकसभा के पहले चरण के पहले फेज के वोटिंग का आगाज हो चुका है। अलग अलग जगहों से जो तस्वीर आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी लगातार वहां पर लोगों को उनके दस्तावेजों को जांचने के बाद उनको वोट करने के लिए आगे भेज रहे हैं। ये दक्षिण भारत की तस्वीर आप देख रहे हैं, तमिलनाडु की तस्वीर आप देख रहे हैं। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा आज तमिलनाडु में मतदान हो रहा है क्योंकि तमिलनाडु में एक ही फेज में पूरे राज्य में इलेक्शन कराए जा रहे हैं। 39 की 39 सीटों पर आज मतदान होने, 21 राज्यों के 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी में भी 7 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो अलग अलग जो सीटें हैं वहां के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण आज का चुनाव। आरएसएस चीफ मोहन भागवत को आप देख सकते हैं, इस वक्त मोहन भागवत वोट डालने के लिए पहुंचे हैं नागपुर में। नागपुर से नितिन गडकरी चुनावी मैदान में हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। संदीप के पास चला चाहेंगे। संदीप, नागपुर की सीट जो है वो वीवीआईपी सीट है, वोटिंग की शुरुआत हो गई है और वीवीआईपी सीट के लिहाज से नितिन गडकरी चुनावी मैदान में है और हम देख रहे हैं कि आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत वहां पर वोट करने के लिए पहुंचे हैं। भागवत पहुंचे हुए हैं नागपुर में वोटिंग करने के लिए। आज सुबह का वक्त उन्होंने कल के दिन ही बताया था कि सुबह 7 बजे के करीब मैं पहुंच जाऊंगा वोटिंग करने के लिए। जिस तरह से चुनावी मैदान में नितिन गडकरी उतरे हैं, 2 बार यहां से सांसद रहे, तीसरी बार अपना नसीब आजमाते हुए यहां पर मैदान में है। विकास ठाकरे कांग्रेस के उम्मीदवार उनका सामना कर रहे हैं, तो विकास ठाकरे को समर्थन दिया है वंचित बहुजन आघाड़ी ने, जो 2019 में वंचित बहुजन आघाड़ी कई 10 सीटें कांग्रेस पार्टी की और ऐसा लगता है कि मोहन भागवत ने अपना वोट कास्ट कर दिया। संदीप आपके पास दोबारा लौटेंगे। मोहन भागवत ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। वो अपने फिंगर का भी वो दिखा रहे हैं, निशान अपनी उंगली पर लगे वो चुनाव चिन्ह के निशान को दिखा रहे हैं जो मार्क लगाया जाता है आप जब वोट कास्ट करने जाते हैं तब। और इस वक्त मीडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि मोहन भागवत से वो बातचीत करें और उनका रिएक्शन जाने इस बार के चुनाव को लेकर। इस पर हमारी नजर आएगी। और देखिए किस तरह से मोहन भागवत वोट कास्ट करने के बाद निकले। नागपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, नागपुर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मोहन भागवत वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। हालांकि मीडिया कर्मी से बात करेंगे नहीं करेंगे ये अभी इस पर संशय है और फिलहाल कुछ कह रहे हैं, आइए सुनने की कोशिश करते हैं। वीडियो सचिन स्टील वाले हाथ नहीं आ रहा, हाथ ही डाउन नहीं हो रहा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे। इस वक्त हम सबसे पहले रुख करेंगे जम्मू का, जहां पर रमन सैनी मौजूद है। रमन, तस्वीरें दिखाइएगा किस तरह से वोटिंग वहां पर शुरू हुई। उसके बाद विनोद आपके पास आ रहे हैं वहां की तस्वीरें देखने के लिए देहरादून की। रमन। जी हाँ देखिए विवेक, 7 बजते ही पोलिंग प्रोसेस जो है वो पूरे कठुआ उधमपुर लोकसभा सीट पे शुरू हो गया है। मैं जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ यहाँ पर सुबह 6:30 बजे से ही लोगों का आना शुरू हो चुका था और अब एक एक कर वो अंदर जा रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये पोलिंग स्टेशन जो है, ये पोलिंग स्टेशन AC जो 59 उधमपुर वेस्ट का है और यहाँ पर अगर आप साफ तौर पर देखेंगे तो बड़ी संख्या में आज वोट कास्ट होने जा रहा है। इस तरीके के जो संकेत हैं वो सुबह से ही मिल गए हैं, क्योंकि सुबह जिस तरीके से यहाँ पर सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो चुका है, ये अपने आप में संकेत है कि यहाँ पर जो पोल परसेंटेज है, पिछली बार 70% गया था, इस बार हो सकता है उससे ज्यादा भी पोल परसेंटेज है। सुरक्षा की बात करेंगे तो सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त जो है यहाँ पर किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है, जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान भी तैनात है, साथ साथ में माइक्रो ऑब्जर्वर जो है उनकी भी तैनाती इन सभी इलाकों के अंदर की गई है ताकि पोलिंग प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से स्मूथ जम्मू कश्मीर के अंदर चल सके। जम्मू कश्मीर का ये सबसे बड़ा क्षेत्र है लोकसभा में, और देश की अगर हम बात करें तो देश में क्षेत्रफल के हिसाब से ये लोकसभा की सीट जो है वो 30। भागवत कुछ कह रहे हैं, शायद मोहन भागवत कुछ कह रहे हैं, सुनवाना चाहेंगे। पहले मोहन भागवत कुछ कह रहे हैं। मतदान हे आपलं कर्तव्य आहे आणि आपला अधिकार सुद्धा आहे। मतदानाने येत्या 5 वर्षाकरता आपण आपल्या देशाचं भाग्य निर्धारित करतो आणि म्हणून प्रत्येकाने मतदान केलं पाहिजे। 100% मतदानात आले पाहिजे। म्हणून आज पहिलं काम जे मी केलं उठल्यावर
ते मी मतदान केले आहे. गोष्टी आज नसतात है कि वोट का आपका अधिकार है और आपका कर्तव्य भी है, तो अपने अधिकार और कर्तव्य का एक मजबूत लोकतंत्र के लिए निर्वहन जरूर करें। देहरादून चल रहे हैं, विनोद हमारे साथ है। देहरादून में वोटर्स की लंबी कतार देखी जा रही है। विनोद, वहां की क्या तस्वीर है, जरा दिखाइए कि वोटर्स में किस तरह का उत्साह है सुबह सुबह मतदान के लिए, क्योंकि मैं आपके पीछे देख पा रहा हूं कि वोटर्स के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी प्रारंभ हो चुकी है और जो भी मतदाता यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं उनमें खासा उत्साह है। और ये देहरादून के डिफेंस कॉलोनी का ये एक बूथ है जहाँ पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और ये संसदीय क्षेत्र टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो भी यहाँ पर अपना वोट कास्ट करेंगे। बिल्कुल, वो आज वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे। तस्वीरें दिलचस्प होगी विनोद, लेकिन आपको रुकना चाहिए क्योंकि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन दर्शकों को तस्वीर दिखाइए। ये देखिए तस्वीर, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और अपना वोट डालने के बाद वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु में एक साथ 39 सीटों पर आज मतदान है। 102 सीटों पर फर्स्ट फेज में पोलिंग हो रही है और इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व वित्त मंत्री जो है वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम वोट डालने के बाद मतदान परिसर से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मीडियाकर्मी लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडियाकर्मी से वो बात करते हैं, नहीं करते, अपना ओपिनियन रखते हैं, नहीं रखते हैं, लेकिन आज के तारीख में हम आपसे अपील करना चाहिए। देखिए तस्वीरें, पी चिदम्बरम वोट कास्ट करने के बाद बाहर आते हुए हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि पहले मतदान फिर जलपान। तो लोकतंत्र के इस त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, जैसे कि तमाम बड़े नेता ले रहे हैं। मोहन भागवत सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंच गए, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम वोट डालने के लिए पहुंच गए और उनकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। इस वक्त चलेंगे सीधे अपने रिपोर्टर्स का रुख करेंगे क्योंकि मतदान की शुरुआत हो चुकी है और कंचन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त कंचन के पास चलते हैं। कंचन अयोध्या से जुड़ी हुई है। कंचन, उत्तर प्रदेश में भी 7 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और सुबह सुबह हम देख रहे हैं कि मतदाताओं में एक खास उत्साह और जोश देखा जा रहा है। इस बार ऐसा लग रहा है कि मतदाता जो है वो पिछले के जितने वोटिंग परसेंटेज के रिकॉर्ड हैं उन सारों को तोड़ देंगे। बिल्कुल विवेक, और ऐसा होना भी चाहिए। इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं और देश भर में आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इंडिया डेली भी आपसे अपील करता है कि अगर आपके क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है तो जाइए, अपने मताधिकार का जरूर इस्तेमाल कीजिए। आज चुनाव की शुरुआत एक तरह से हो चुकी है, जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री इस वक्त, मंत्रियों के साथ साथ कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री भी इस बार मैदान में उतरे हुए हैं। एक तरफ भाजपा, उनके स्टार प्रचारक, दूसरी तरफ कांग्रेस जिसने भारत जोड़ो यात्रा की है। सत्ता पक्ष विपक्ष तमाम स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज क्यों और दीपक इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़े, जयपुर का भी रुख कर लेते हैं। दीपक, वहां की क्या तस्वीर नजर आ रही है और फर्स्ट फेज इलेक्शन को लेकर कितना उत्साह? देखिए बिल्कुल अभी से ही लोग जो है कतारों में आ चुके हैं। आप देखेंगे मेरे सहयोगी गोविंदा जो है तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि अभी जैसे ही 7 बजे तो लोग जो है वो आना शुरू हो गए। ये अगर सुबह का नज़ारा है तो आप अंदाज़ा लगाए कि शाम तक और दोपहर तक किस तरह का नज़ारा यहाँ पर रहने वाला है। लोग जो है अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, आज के दिन का इंतज़ार करते। जैसे ये घड़ी आती है तो लोग जो है बड़ी संख्या में जो है वोटिंग डालने पहुँच चुके हैं। बाकायदा जो चुनाव आयोग ने कई तैयारी की है। आप देखेंगे सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है ताकि जो वोटर्स है, मतदाता है, वो मोटिवेट हो और अपना मत का प्रयोग करे और यहाँ पर सेल्फी ले। इस तरह से कई सारी व्यवस्था यहाँ पर इस बार जो है राजस्थान में की गई है ताकि 100% जो वोट है वो यहाँ पर हो सके। आज राजस्थान में जो है लगभग 12 सीटों पर वोटिंग है, जिसमें जयपुर है, जयपुर ग्रामीण है, चूरू, सीकर, ऐसी 12 सीटें हैं। तो कह सकते हो कि तमाम किसी भी तरह से मतदाता जो वोट डालते हैं उसको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, उसको लेकर तमाम व्यवस्था कर दी गई है। व्हील चेयर के यहाँ पर व्यवस्था की गई है और जो बुजुर्ग लोग हैं वो घर से ही वोटिंग डाल सकते हैं और जो आ सकते हैं वो अपने जो नज़दीकी जो वहाँ
पर आए और वोट डाले। तो कह सकते हो कि अभी 7 बजे हैं, 7 बजे ही अगर इतनी भारी भीड़ है तो आप यकीन मानिए कि दोपहर तक और शाम तक जो है वो और ज़्यादा वोटिंग होगी। मान सकते हैं कि पिछली बार का रिकॉर्ड जो है इस बार रिकॉर्ड टूट सकता है। जो चुनाव आयोग से इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई। कह सकते हो कि आज जो वोटिंग प्रतिशत वो मान सकते हैं कि बिल्कुल बढ़ सकता है। जयपुर सीट इस बार राजस्थान की सबसे हॉट सीट है, ये राजधानी भी, इसके साथ ही राजस्थान की राजनीति की राजधानी भी है। यही डिसाइड करती है, यहाँ का माहौल डिसाइड करता है कि पूरे राजस्थान में क्या होना है। पूरे राजस्थान की मैं बात करूं तो पिछले 2 बार लगातार 25 की 25 सीट भाजपा ने जीती है। इस बार हैट्रिक की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस कोशिश कर रही है कि हैट्रिक को रोका जाए। इस बार लगभग 8 सीट ऐसी है जो कि टक्कर में है। देखना यह होगा कि जब रिजल्ट आता है तो किस तरह का रिजल्ट होता है। जी ठीक है दीपक, आपके पास वापस लौटेंगे। कुछ लोग नजर आ रहे हैं, अगली बार लौटेंगे तो लोगों से भी बातचीत कीजिएगा, उससे पूछिएगा मुद्दे क्या है। பன்முகத்தன்மை உறுதியாக காப்பாற்றப்படும். கடந்த 10 ஆண்டுகளிலே ஏற்பட்ட சரிவுகளை எல்லாம் நாங்கள் சீர் செய்து விடுவோம், நேர் செய்து விடுவோம். இந்தியா கூட்டணி வெல்ல வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு காரணமே कह रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, अपने कर्तव्य का निर्वहन, लोकतंत्र के प्रति जो है उसका निर्वहन जरूर करें। हिंदी में जब उनका बयान आएगा तो वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन हर एक पोलिंग बूथ की अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से पीठासीन अधिकारी लोगों को मतदान करा रहे हैं और अलग अलग जो बड़े बड़े नेता हैं वो वोट कास्ट करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं, जिसकी अलग अलग तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अलग अलग इलाकों से हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं और हर नेता वोट कास्ट करने के बाद वोटर साइन दिखाते हुए कि वो वोट कास्ट कर चुके हैं, मतदान कर चुके हैं और मतदान चिन्ह दिखाते हुए इस वक्त कैमरे में। और सभी रिपोर्टर्स हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से दीपक का रुख करना चाहेंगे। दीपक, आपके आसपास कुछ लोग दिख रहे थे, हो सके तो उनसे पूछिए कि उनके जहन में वोट कास्ट करते समय या वोट कास्ट करने से पहले इस बार के मुद्दे क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सर, वोट डालने आए, क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके मुद्दे, कैसा आपका सांसद होना चाहिए? सांसद हमारा ऐसा होना चाहिए कि यहाँ का विकास हो। आज के सांसद ऐसा है कि यहाँ कोई विकास करना नहीं चाहते, जबकि उनको बहुत फंड मिलता है। तो पब्लिक की सुविधा के लिए सांसद का मतलब क्या होता है कि भाई अपने यहाँ का विकास कराएं, पब्लिक की जो भावनाएं वो भावनाएं सुने, पब्लिक की जो समस्या है वो समस्याएं सुने, पब्लिक जो कि सांसद आके कम मिले यहाँ के, ऐसा सांसद चाहिए हमारे को। सर, क्या कहेंगे, वोट डाला है, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब जहाँ हैं हम वहाँ हैं। नहीं, आपने वोट डाला है, आप क्या कहेंगे लोगों से? क्या अभी डाला नहीं है, बस डालने जा ही रहे हैं। बिल्कुल डाला नहीं है अभी। आप मेरे सहयोगी गोविंदा आपको दिखा रहे हैं, देखिए व्हील चेयर पे मैडम जो है वो डाल के आई है और ये बताती है कि लोग जो है वो निकले। मैडम, आप आए हैं और वोट डाला है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहिए कि वोट जरूर डालना चाहिए, अपना अधिकार है मत का। नहीं तो मैं आपको देख रहा था, आप सुबह 6:30 बजे, लगभग 7 बजे से पहले ही आप आ गए थे। क्योंकि मेरा 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था ना, भीड़ पड़ती है तो इसलिए मैं सोचा जल्दी डाल आती हूँ वोट। सर, आपने वोट डाला, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल वोट डालना चाहिए, सब वोट डालना हमारा अधिकार है और वोट डालना चाहिए सबको। आपके जयपुर के सांसद पहले रामचरण बोरा थे, अब मंजू शर्मा जी को टिकट दिया है, कांग्रेस से प्रताप सिंह है। दोनों से क्या उम्मीद करते हैं, अगर वो जीतते हैं तो किस तरह का काम होना चाहिए, क्या आपके क्षेत्र की समस्या है? भाई क्षेत्र में काम होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, विकास होना चाहिए, चाहे कोई भी आए। नगर निगम वाले ना ये रोज सफाई करने चाहिए, नहीं तो रोड पे करते ही नहीं है, इसलिए नहीं तो रोज होनी चाहिए। नहीं तो बिल्कुल, सांसद प्रत्याशी भी सुन लीजिए, जनता क्या कह रही है कि किस तरह का जो है काम होना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं। मैडम, वोट डाला है आपने, लगातार जो है लोग आते जा रहे हैं, अपना वोट जो है वो फिर एक वोट डाल रहे हैं और आप तस्वीरें मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं कि किस तरह से वोटिंग पे यहाँ पर जो है कतारें वो लग चुकी है और लगातार लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सर, आप वोट डाल रहे हैं? वोट डाल चुका हूँ। क्या कहेंगे सर? बहुत बढ़िया रहा, बढ़िया अरेंजमेंट है और बहुत उत्साह है लोगों में। सुबह से ही 6 बजे से ही आ गए थे, बहुत अच्छा लग रहा है। मुश्किल से मौका मिलता है अपने देश के लिए काम करने का। थैंक यू। लोकतंत्र के पर्व है, हमारे सैनिक जो है वो बॉर्डर पे काम करते हैं, लेकिन हमको भी आज एक मौका मिलता है कि हम भी देश के लिए अपना जो है योगदान दे सकें। बिल्कुल, देश के लिए यही एक मौका है जो पूरा निभा रहे हैं हम। बिल्कुल। सर, आप क्या कहेंगे? आज एक लोकतंत्र का पर्व है, हम लोगों ने अपना वोट देकर उसको निभाया है। मजबूत राष्ट्र के लिए हमने अपना वोट किया। बिल्कुल। सर, क्या कहेंगे? भाई वोट डाल करके हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है और हमें लोकतंत्र को विजयी बनाना है, इसलिए हम सबसे। दीपक, जरा मुद्दे भी पूछिए, इन लोगों के मुद्दे क्या है इस बार के केंद्र के चुनाव में? आपके आपके मुद्दे क्या होने चाहिए, मतलब क्या मुद्दे होने चाहिए, किन मुद्दों पर आप जो है वोट अपना कास्ट कर रहे हैं? देश का विकास, राष्ट्र का विकास
और राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद पे आप वोट कर रहे हैं, लेकिन आपके जयपुर का मुद्दा तो बताएं, जयपुर की समस्या तो बताएं। जयपुर की कोई समस्या नहीं है, जयपुर बढ़िया है। सही बात है, केंद्र का चुनाव राष्ट्र के विकास आप के लिए देखेंगे है कि और देश के विकास के लिए राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लोग वोट कर रहे हैं। दीपक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, दोबारा वापस लौटेंगे, इसलिए लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि आखिर उनके मूड में क्या चल रहा है, जनता का मूड क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। और स्वाति भी हमारे साथ ब्रेकिंग सेंटर से जुड़ गई, जैसे भी कोई ब्रेकिंग न्यूज आएगी स्वाति का रुख करेंगे, जो आपको बताएंगे इस वक्त की चुनाव से जुड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है। लेकिन इस वक्त रमन का रुख करना चाहेंगे। रमन, आप भी कुछ लोगों से बातचीत कीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि केंद्र को लेकर जब वो वोट कास्ट करने जाते हैं, जब वो 2024 की सरकार चुनने जाते हैं, तो उनके जहन में मुद्दे क्या होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप में यहाँ पर सुबह 6 बजे से ही लोगों का आना शुरू हो चुका था और 7 बजे से पोलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या मुद्दे रहेंगे। सर, आप अपना वोट डालने के लिए आए हैं, उधमपुर की आपकी लोकसभा सीट है, क्या मुद्दे हैं यहाँ के लोकल? मुद्दे के बारे में तो क्या कहिए, लेकिन बहुत कुछ है, करिए जाए तो क्या जब वोट कास्ट करने जाएंगे तो जहन में क्या रहेगा, किन मुद्दों को देखते हुए आप अपना वोट कास्ट करेंगे? देखिए, फिलहाल तो पहले वोट डाल ले, मुद्दे तो चलते ही रहेंगे। तो देश के लिए ये वोटिंग जो है वो हो रही है। जी, देश के लिए तो हो ही रही है, देश के लिए तो करना है सब कुछ। देखिए, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है मैडम? जी, राधा। ये बताइए, आज जब आप अपना वोट कास्ट करने के लिए आई हैं तो क्या जहन में मुद्दे हैं आपके, क्या सोच कर आए हैं आप, किस तरीके से अपने नुमाइंदे को आपने चुनना है? देश के लिए करना है कुछ, और क्या। आपको लगता है कि एक बड़ा मौका मिला है देश के लिए कुछ करने के लिए? जी, हाँ। यहाँ पर कुछ और महिलाएं जो हैं वो भी आ रही हैं लगातार वोट कास्ट करने के लिए और कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखेंगे, क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, लोकल मुद्दे अगर हम बात करें तो उन मुद्दों पर वोटिंग होने जा रही है या राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है वो? देखो जी, लोकल मुद्दे तो बाकी होते रहेंगे, ये तो लोकसभा चुनाव है, ये तो देश हित के लिए है, देश हमारा का नाम ऊंचा हो तो आप रमन को सुन रहे थे, रमन भी लोगों से बातचीत कर रहे थे। आप देखिए कि लोकतंत्र के इस पर्व का उत्साह कितना है। पहले फेज के इलेक्शन के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले पोलिंग बूथ के बाहर कतार लगी हुई है। स्वाति हमारे साथ बने हुए, दीपक हमारे साथ बने हुए, कंचन हमारे साथ बने हुए, विनोद हमारे साथ बने हुए, रमन हमारे साथ बने हुए, दीपक हमारे साथ बने हुए। सबसे बड़ी कवरेज और सबसे बड़ी टीम इंडिया डेली की इस वक्त ग्राउंड पर है।